हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज हम झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में जानेंगे। झारखंड के इतिहास की बात करें तो इसमें क्षेत्रीय राजवंशों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और झारखंड की राजनीतिक इतिहास तो क्षेत्रीय राजवंशों से ही शुरू होता है। इसलिए झारखंड के इतिहास को जानने के लिए हमें क्षेत्रीय राजवंश को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और एग्ज़ाम में इससे कई बार प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में राज्य निर्माण की बात जब भी होगी तो उसमें मुंडाओं का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि मुंडाओं ने ही सबसे पहले झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। बाद में फिर कई राजवंश स्थापित हुए। इन राज्यों में नागवंश, रक्सेल वंश, सिंह वंश, रामगढ़ राज्य का प्रमुख स्थान है। तो चलिए एक एक कर इन राज्यों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट में है मुंडा राज सुतिया नागखंड। ऋषा मुंडा वह पहला व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। इसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना और इसी के नाम पर इस राज्य का नाम सुतिया नागखंड पड़ा। यह राज्य 7 गढ़ों में विभक्त था और इन 7 गढ़ों को 21 परगनों में बांटा गया था। इस प्रकार यह राज्य लगभग पूरे झारखंड क्षेत्र में फैला था, लेकिन यह राज्य ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका और मदरा मुंडा मुंडाओं का अंतिम राजा साबित हुआ। अगला है सबसे प्रमुख छोटानागपुर खास का नागवंश। इसकी स्थापना 10वीं सदी में फनी मुकुट राय ने की थी। इसके समय नागवंश 66 परगनों में विभक्त था। नागवंश का आदि पुरुष नाम से प्रसिद्ध फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया और यहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया। नागवंशी राजाओं ने अपने राज्य को बनाए रखने के लिए राजधानी को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करते थे। चौथा नागवंशी शासक प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया ले गया। इसी प्रकार भीमकर्ण ने खुखरा को राजधानी बनाया। भीमकर्ण ही वह पहला शासक था जिसने राय की जगह कर्ण की उपाधि धारण की। इसी के समय बरवा की लड़ाई हुई जिसमें इसने रक्सेल राजा को पराजित किया था। इसके बाद प्रमुख शासक में शिवदास कर्ण का नाम आता है, जिसने गुमला में हापा मुनि मंदिर का स्थापना किया था। इसके बाद कई राजा बने और राजधानी भी बदली, लेकिन उदयनाथ शाहदेव के समय बना रातूगढ़ नागवंश का अंतिम राजधानी साबित हुआ। नेक्स्ट है पलामू का रक्सेल वंश। रक्सेलों के बारे में कहा जाता है कि ये खुद को राजपूत मानते थे और इनकी 2 शाखाएं थीं, एक देवगन और दूसरा कुंडेलवा। लेकिन चेरों ने रक्सेलों को पराजित करके चेरो वंश की स्थापना की थी। चेरो वंश की स्थापना 16वीं सदी में भागवत राय ने की थी। इस प्रकार रक्सेल वंश के बाद पलामू में चेरो वंश की स्थापना हुई। अगला है सिंहभूम का सिंह वंश। सिंह वंश के पारिवारिक ऐतिहासिक ग्रंथ वंश प्रभा लेखन के अनुसार पता चलता है कि यह वंश 2 शाखाओं में स्थापित हुआ था, जिसमें पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी में काशीनाथ सिंह ने की थी, जबकि दूसरी शाखा की स्थापना 13वीं सदी में दर्प नारायण सिंह ने की थी। इस वंश के शासक काशी राम सिंह ने पोरहाट को राजधानी बनाई थी। अगला राजवंश है मानभूम का मानवंश। हजारीबाग के दूध पानी शिलालेख और धनबाद के गोविंदपुर शिलालेख में इस राजवंश के बारे में पता चलता है। प्रसिद्ध भूमि स्वराज आंदोलन इसी राजवंश के शासनकाल में हुआ था। मान राजाओं ने सबर जनजाति पर, विशेषकर महिलाओं पर घोर अत्याचार किया था, जिसके कारण सबर जनजाति मानभूम क्षेत्र छोड़कर पंचेत क्षेत्र को अपना आश्रय स्थल बना लिए थे। अगला है रामगढ़ राज्य, जिसकी स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने की थी। बागदेव सिंह नागवंशी शासकों के दरबार में थे और नागवंशी शासकों से मतभेद होने पर उन्होंने इस राज्य की स्थापना की थी। इस राज्य के शासकों ने राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए समय समय पर राजधानी को हस्तांतरित किया था। इस प्रकार रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी सिसिया थी। उसके बाद हेमंत सिंह के समय बादम को राजधानी बनाया गया। फिर दलेल सिंह के समय रामगढ़ राजधानी बना। इसके बाद
तेजसी के समय इचाक को राजधानी बनाया गया और सबसे लास्ट में ब्रह्मदेव नारायण ने पद्मा को राजधानी बनाया। इस प्रकार रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी सिसिया बनी और अंतिम राजधानी पद्मा बनी। नेक्स्ट है पंचेत राज्य। पंचेत राज्य को मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य माना जाता था। इस राज्य का राज चिन्ह कपिला गाय का पूंछ था, जिसके कारण इस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा भी कहा जाता था। अगला है खरगडीहा राज्य, जिसकी स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव ने किया था। हंसराज देव दक्षिण भारत से आया था, जो बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया था। अगला है ढालभूम का ढाल वंश, जो पूर्वी सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में स्थापित था। ढाल वंश के शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था। तो ये था झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, जिससे झारखंड के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्विक नॉलेज।